रहीम यार खान के कच्चे में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक माचका कैंप 2 के करीब वाकया पेश आया। डाकुओं ने गाड़ी खराब होने पर घेराव करके हमला किया। लापता होने वाले 5 एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के बाद शेख जैद अस्पताल और THQ अस्पताल सादिकाबाद में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो उनमें से 6 ज़ख्मी हैं, ज़ख्मी हालत में हैं, और एक हमारे पास डेड रिसीव हुआ था। और उन 6 में से 2 की हालत नाजुक है, जिनको एक में को थिएटर ले जाया गया है, वो उसकी ट्रीटमेंट जारी है। तर्जुमान शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान का कहना है कि हमले के बाद 7 जख्मी एहलकारों को अस्पताल लाया गया। एक एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब की सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को रहीम यार खान जाने की हिदायत। नूरुल अमीन मेंगल हमला आवरों के खिलाफ क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। आला पुलिस अफसरान भी साथ होंगे। हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी की रहीम यार खान हमले की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के हमले की मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, एहलकारों को रेस्क्यू कराने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत डाकुओं का खात्मा करेगी। बुज़दिल डाकू बिलों से बाहर आए। डाकुओं के खिलाफ जरूरत पड़ने पर रेंजर्स और फौज से मदद लेते हैं। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध ज्यादा पुरअमन है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। रहीम यार खान सानहे के बाद सिंध पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG सिंध को हिदायत जारी कर दी। कहा, पंजाब पुलिस के काफिले पर दहशतगर्द हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। पुलिस एहलकारों की शहादत से अफसरान और जवानों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की भी पुलिस पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारों की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कराची में कैंट स्टेशन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वकील जाम बहक, एक शख्स जख्मी। साथी वकील की हकालत के खिलाफ लिफ्टन 3 तलवार के करीब वकला का एहतजाज। वकला ने कहा, ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। बस ड्राइवर को मुबैना तौर पर फरार कराने के इल्जाम में SHO थाना फेर मुअत्तल, ड्राइवर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से गुफ्तगू की। पंजाब में पीपल्स पार्टी अरकान को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत। मुल्क को दरपेश मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातों से मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी अब 8 सितंबर को होगा। जलसा मुलतवी होने पर PTI में इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती ने बानी PTI से अडालत जेल में मुलाकात के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। कहा, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। अलीमा खान ने कहा, सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। फैसले खुद करते हैं और बानी का नाम लगा देते हैं। मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI ने कहा रुक जाओ तो रुक गए। बानी के हुक्म पर आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और पीछे हटने को भी। मजबूर किया गया तो इस हद तक जाएंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बानी PTI के कहने पर जलसा मुलतवी किया। मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही होती है। PTI वाले सिद्के दिल से 9 मई की माफ़ी मांगें, सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ बैठें, मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत करें, इलेक्शन मामलात सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जमहूरियत में आगे बढ़ने का यही रास्ता है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। NOC जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामिया PTI जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे मुंतशिर हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ हमारी इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकती। PTI में खुद इंतशार है, इसलिए भी जलसा मुलतवी किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एतमाद खो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की वफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के एतराज शुदा पैराग्राफ हज़्फ कर दिए। अदालत ने फैसले में कहा, हज़्फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात भी पेश की गईं। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज शिकों को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी कौम की यकजहती का मुजाहिरा किया। ऑपोजिशन और हुकूमत भी एक पेज पर थे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। कहा, हुकूमत गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बना रही है। मुआशी इस्तेहकाम से कर्जों के चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। FPR की डिजिटाइजेशन से टैक्स नेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौजवानों की फनी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के पोटेंशियल पर रोशनी डाली। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और फेक न्यूज के खतरात से खबरदार किया। कहा, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करें। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान को रैकोडिक में $1 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक अमीराती कंपनी रैकोडिक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ अमीराती हुक्काम को 10 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मज़ीद $5 अरब की सरमायाकारी पर भी रजामंदी जाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 10 से ज़ायद मुआहिदों पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक के बिजली ₹3.93 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 29 अगस्त को फैसला करेगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी की 1 लाख टन मैट्रिक चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत। बरामद की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 रोज कर दी। अफगानिस्तान को बरामद के लिए एडवांस वसूल करने की शर्त। वजारत खजाना ने कहा, बरामदी के लिए मकामी मार्केट में रिटेल प्राइस का बेंचमार्क खत्म कर दिया। गन्ने के काश्तकारों को रकूम न देने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की भी शर्त। अटक में स्कूल वैन ड्राइवर की दुश्मनी, 2 बच्चियों की जान ले गई। स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 बच्चे जख्मी हुए। ड्राइवर भी जख्मी हो गया। मुलजमों ने दुश्मनी पर ड्राइवर पर फायरिंग की। बच्चे भी जद में आ गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रकम भेजने में आसानी। बोना रास कनेक्टिविटी मंसूबे का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बोना रास से हवाला हुंडी और गैर रवायती चैलेंजेस का खात्मा होगा। मंसूबा पाकिस्तानियों को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा।
तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रकूम की मुंतकली में आसानी होगी। यकीन है मिलकर चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। डिजिटाइजेशन से गुर्बत और बदनवानी का खात्मा होगा। सबमरीन केबल्स में खराबी पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह करार। PTA ने कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह से मिलाने वाली 2 केबल्स में मसाइल हैं। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। मुअन्नस इलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। जायदादें और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अदालत का हुक्म। कसूर में 26 कनाल से जायद अराजी। लाहौर में 1 प्लॉट और घर मुंजमद किया जाएगा। मुअन्नस इलाही समेत 6 इश्तिहारियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा। जलसे के लिए रुकावटें हटाने के लिए लाई मशीनरी ऑपरेटर्स को 5-5 हज़ार रुपए दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, अली अमीन ने जलसे की तैयारी करने वालों को पैसे दिए। अगर अपनी जेब से गरीबों को पैसे दें तो इसमें किसी को क्या मसला है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई PTI जलसा मुलतवी होने पर नाखुश। अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया। कहा, मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। PTI ने जलसा मनसूखी से पहले एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकज़ई अपोजिशन रहनुमाओं के साथ जलसागाह पहुंचे। कहा, आइन हमें जलसे की इजाजत देता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 1 साल से जलसा और एहतजाज का खेल खेला जा रहा है। जो शरंगेजी ये सोशल मीडिया पर फैलाते वही जलसे में फैलानी थी। गैर सियासी लोग इंतशार और अफरा तफरी फैलाने को जदोजहद का नाम देते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के एक किरदार को कटहरे में लाने का वक्त आ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में गिरफ्तारी के बाद रिहा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार PTI रहनुमा को थाना गोलरा लेकर गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को इंतशार न फैलाने की यकीन दहानी के बाद रिहा किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, डिजिटल दौर में प्रोपेगेंडा तेजी से फैलता है। बातें करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। लैपटॉप स्कीम पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। दानिश स्कूल पर भी तनकीद की गई। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है। पाकिस्तानी जब कोई चीज ठान ले तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। नवाब शाह के 40 से जायद देहात मुतासिर। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। पटारी के मकाम पर कच्चे के भी 20 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ मूंगफली के दाने से बहलाया नहीं जा सकता। 2 माह का रिलीफ अवाम पर एहसान नहीं, खैरात नहीं, बिजली के टैरिफ के मुताबिक बिल आने चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट के 400-500 अरब रुपए का रिलीफ दें तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में वुज़रा के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के सियासी रैली के साथ सूबे से बाहर जाने पर पाबंदी। IG ऑफिस ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस एहलकार किसी वजीर रुकने असेंबली के साथ सियासी रैली में सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग गंदा पानी पी रहे हैं। सेनेट की कायम कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में इंकशाफ। चेयरपर्सन शेरी रहमान का इजहार बरहमी। कमेटी में इंकशाफ किया गया कि रावल डैम सीवरेज जहरीले मवाद और केमिकल से आलूदा हो रहा है। 9 मिलियन गैलन सीवरेज रोजाना की बुनियाद पर रावल डैम में जा रहा है। कमेटी ने आइंदा इजलास में रावल डैम की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट तलब कर ली। रावल डैम की आलूदगी की इंस्पेक्शन के लिए कमेटी तश्कील।
रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से जाम बहक मुलाजमा के मुकदमे में पेशरफ्त। वालिदा ने हल्फनामा अदालत में जमा करा दिया। कहा गिरफ्तार अफराद बेगुनाह है। बच्ची की तिबी मौत हुई थी। अदालत मुल्जिमों को जमानत दे तो एतराज नहीं। सेशन जज ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजी, पतंग साजी और मुंतकली नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती, डोर, तार और मांझे की तैयारी भी जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी के एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। क्वेटा में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया गया। शहरी अब घर बैठे अपनी जायदाद का प्रॉपर्टी टैक्स मालूम और अदा कर सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक सूबे के तमाम बड़े शहरों के प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को जल्द डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। एमपॉक्स के खतरे के पेश नज़र हवाई अड्डों पर सख्त निगरानी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आगाही सेंटर्स कायम। तर्जुमान CAA के मुताबिक फैसलाबाद, सियालकोट, क्वेटा और सकर्दू एयरपोर्ट पर भी आगाही सेंटर्स बनाए गए। नवाज शरीफ ने नथिया गली में कारकुनों को देखकर गाड़ी रोक ली। नौजवानों और खवातीन ने साबिक वजीर आजम के साथ सेल्फियां भी बनवाईं।